क्या आपको मालूम है कि आप जब भी कोई पुरानी आदत छोड़ना चाहते हैं या कोई नई आदत बनाना चाहते हैं तो आपको इतनी मुश्किल क्यों होती है? वहीं आप लोगों ने देखा होगा कि जो बड़े बड़े लोग होते हैं, कामयाब लोग होते हैं, उन्हें कोई भी पुरानी आदत छोड़ने में और नई आदत बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ये इसलिए होता है क्योंकि आपका वो तरीका जो आप आज तक नई आदत बनाने के लिए फॉलो कर रहे थे, शायद वो तरीका ही गलत है। क्योंकि अगर वो तरीका सही होता तो आप इस वीडियो में आए ही ना होते। तो आज मैं आपको वो सही तरीका बताने जा रहा हूँ जो साइंटिफिकली प्रूवन है। तरीके को अगर आपने सही से फॉलो किया तो आप बिहेवियर चेंज के, हैबिट चेंज के मास्टर बन जाएंगे। कोई भी नई हैबिट आप मिनटों में बना सकते हैं। तो खुद को बेहतर बनाने की चाह रखने वालों का मेरे चैनल पे स्वागत है। मैं आपका दोस्त लौट आया हूँ नज़रिया बदल देने वाली एक और वीडियो के साथ में। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि आदतें ही हमें बनाती हैं, और उन आदतों को अगर हमें बनाना हो तो हम कैसे बना सकते हैं? क्योंकि अगर अच्छी आदतें नहीं होंगी तो हम वो बन ही नहीं पाएंगे जो हम बनना चाहते हैं। और इसमें हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है हमारी गलत अप्रोच। देखिए, हैबिट बनाने की भी एक अपनी अप्रोच होती है। जैसे सपोज दैट आपको कोई हैबिट बनानी है, आपको कोई चीज़ छोड़नी है। कोई मान लीजिए आप सिगरेट पी रहे हैं, स्मोकर है, और आपको स्मोकिंग करना छोड़ना है। और दो लोगों का एग्जांपल लेते हैं, एक है पर्सन ए और एक है पर्सन बी। अब दोनों को सिगरेट ऑफर करी जाती है और दोनों ही सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पर्सन ए मुझे रिप्लाई करता है कि सॉरी बट मैं अब से सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। और वहीं पर्सन बी जो है मुझे रिप्लाई करता है कि नहीं, मैं स्मोकर नहीं हूँ, मैं सिगरेट नहीं पीऊँगा। तो आपको क्या लगता है किस बंदे के चांसेस ज़्यादा है कि वो सिगरेट छोड़ देगा? ऑफ कोर्स पर्सन बी के। क्यों? क्योंकि उसने अपनी आइडेंटिटी को चेंज किया, ना कि अपनी आदत को चेंज करने की कोशिश करी। यही होती है सही अप्रोच। और हम लोग जो अप्रोच फॉलो करते हैं, जो आज तक हम लोग करते आ रहे हैं, वो है आउटकम बेस्ड अप्रोच, जिसमें कि हमारा सबसे पहला मकसद रहता है आउटकम को चेंज करना। यानी कि आप अपना आउटकम चेंज करते हो कि मुझे सिगरेट छोड़नी है। आप अपना ना प्रोसेस चेंज करते हो, ना अपने आप को वो टेंशन निकालने के और कोई जरिए ढूंढते हो, ना आप कोई अच्छी आदत अडेप्ट करते हो ताकि आप उस आउटकम तक ना पहुंचो, ना आप अपनी आइडेंटिटी चेंज करते हो। आइडेंटिटी मतलब आपको खुद को ऐसा बंदा बना लेना है जो कि स्मोक करता ही ना हो। आपको अपने बिलीफ को बदलना है, क्योंकि आप अपने बिलीफ्स को बदलेंगे तभी आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी हैबिट्स को बदल पाएगा। ये बहुत गहरी बात है और ये बात आपको धीरे धीरे करके समझ में आएगी। मैं आपको समझाता हूँ ये 3 प्रोसेस काम कैसे करती हैं। तो बेसिकली कोई भी आदत बदलने के लिए हमारे यहाँ 3 प्रोसेस होती हैं। सबसे इनर प्रोसेस होती है आइडेंटिटी यानी वास्तविकता या आपका चरित्र, जो आप खुद पे बिलीव करते हो वही आपकी आइडेंटिटी होती है। ठीक। दूसरा होता है हमारा प्रोसेस यानी कि हम लोग क्या क्या चीज़ें फॉलो कर रहे हैं उस आइडेंटिटी को पाने के लिए। यानी कि अगर आपकी आइडेंटिटी है कि एक अच्छा राइटर, तो प्रोसेस आपका क्या होना चाहिए? प्रोसेस होना चाहिए कंसिस्टेंटली राइट करना, कंसिस्टेंटली अच्छे अच्छे आइडियाज़ ढूंढना, कंसिस्टेंटली इंस्पिरेशंस ढूंढना। समझे? और आपका सबसे आउटर मोस्ट लेयर आता है आउटकम यानी कि जो आप एक्चुअली अचीव करना चाहते हो। आप अचीव क्या करना चाहते हो? कोई भी चीज़ हो सकती है एज अ राइटर। कोई बुक लिखना, कोई अच्छा आर्टिकल लिखना, कोई प्राइज़ जीतना, कुछ भी आपका आउटकम हो सकता है। हम लोग आज तक जो अप्रोच फॉलो करते आ रहे हैं वो है आउटकम बेस्ड अप्रोच। हम लोग पहले ही अपना आउटकम तय कर लेते हैं कि मैं 6 बजे उठूंगा, लेकिन उसके लिए अपने प्रोसेस पे कोई काम नहीं करते। सो हम उतने ही बजे रहे हैं, 12 साढ़े 12 बजे है। उसके बाद में हम अपना काम भी उतने ही टाइम पे कर रहे हैं, लेट नाइट पे, खाना भी देर में खा रहे हैं रात में। जब आप अपने प्रोसेस को चेंज नहीं कर रहे हो तो आपका आउटकम कहाँ से चेंज हो जाएगा? आफ्टर ऑल हम लोग हैं तो इंसान ही, हमें वही प्रॉपर 6 से 8 घंटे की नींद चाहिए होती है। तो आप किस हद तक अपने आप को चेंज कर पाएंगे? इसी अप्रोच की वजह से जब तक मोटिवेशन रहती है तब तक तो आप अपने राइट पाथ पे रहते हैं, और जहां आपकी मोटिवेशन थोड़ी डाउन होती है तो फिर आप अपनी पुरानी हैबिट्स की तरफ चले जाते हैं। क्योंकि असल में आपने अपनी हैबिट्स को बदलने के लिए काम किया ही नहीं होता, और आपको ये लगता है कि यार मैं तो कर ही नहीं पा रहा। आपकी मोटिवेशन डाउन हो जाती है और आपका सेल्फ बिलीफ टूट जाता है पूरी तरह से। समझे? तो हमेशा अगर आपको अपनी आइडेंटिटी से शुरुआत करनी है, अगर आपको अपनी कोई भी हैबिट बदलनी है, तो पहले आप अपनी आइडेंटिटी बदलिए। सपोज दैट अगर आपको यूपीएससी एस्पिरेंट बनना है, आपका आउटकम है यूपीएससी एग्जाम क्रैक करना, आईएएस एग्जाम क्रैक करना, तो आपका आइडेंटिटी पहले चेंज होना चाहिए।
आपको आइडेंटिटी बतानी चाहिए उस बंदे की तरह जो बंदा यूपीएससी क्रैक कर सकता है या जो बंदा यूपीएससी क्रैक कर चुका है। उसकी आइडेंटिटी क्या होगी? एक प्रॉपर डिसिप्लिन, एक प्रॉपर टाइम टेबल, एक प्रॉपर प्लानिंग, एक प्रॉपर स्टडी मॉड्यूल, हर एक मिनट का हिसाब, ये उसकी आइडेंटिटी है। ठीक है, तो वो आइडेंटिटी है, उस आइडेंटिटी को पहले अपने आप में उतारना पड़ेगा। अगर एक बार हमने उस आइडेंटिटी को उतार ली तो हमारी प्रोसेस खुद ब खुद उस प्रकार की होने लगेगी। अगर हमने अपनी आइडेंटिटी को बनाया कि नहीं, मैं यूपीएससी एस्पिरेंट क्रैक करने वाला बंदा हूँ, मैं एक यूपीएससी वाला बंदा हूँ, तो आपकी प्रोसेस अपने आप चेंज होती जाएगी। उस हिसाब से आप खुद डेली रूटीन बनाने लगोगे, आप खुद हर एक अपना काम सिस्टमैटिक करने लगोगे, आप खुद हर एक चीज़ को सही टाइम और सही जगह के हिसाब से करने लगोगे, और इससे आपका आउटकम अपने आप शेप होता जाएगा और इससे आपकी हैबिट अपने आप बिल्ड होती जाएगी। आपको कोई एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो यही होता है आइडेंटिटी बेस्ड अप्रोच। और इसी के बारे में श्री कृष्ण ने भगवद गीता के चैप्टर 6 वर्स 5 में कहा है, यद भवम तद भवति, यानी कि हम जैसा सोचते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं। अगर आप आज से सोचना शुरू कर दो कि मैं चीज़ें बहुत ज़्यादा बोलता हूँ, मैं चीज़ें बहुत ज़्यादा बोलता हूँ, आप ये सोचना शुरू कर दो, जस्ट आप खुद से बोलना शुरू कर दो ये चीज़, तो देखिएगा कि आप 6 महीने के अंदर वाकई में चीज़ें भूलने लग जाओगे। आप चीज़ों को भूलने लग जाओगे धीरे धीरे, क्योंकि हम लोगों का जो दिमाग होता है वही अपने आसपास शरीर को डिज़ाइन करता है। अगर आप लोग कोई भी काम करना चाह रहे हो और उसके लिए आपकी विल पावर स्ट्रांग है, तो अपने आप आपका शरीर उस हिसाब से काम करने लगेगा, अपने आप आपका शरीर 8-8 घंटे मेहनत करने लगेगा। लेकिन अगर आपकी विल पावर वीक है, आपने यहाँ से खुद को नहीं बदला, तो बाहर से आप चाहे जितना खुद को बदल लें, आप दोबारा वही इंसान बन जाएंगे जो आप पहले थे, वही हारा हुआ लूजर, जो कि कोई भी बना नहीं रहना चाहता। तो अगर आप खुद को बदलना चाहते हैं, खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो शुरुआत आपको करनी होगी अपने चरित्र को बदलने से, अपने सेल्फ बिलीफ को बदलने से, अपनी सेल्फ टॉक को बदलने से। अपने आप से जब भी आप बात कर रहे हो तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपकी हर एक बात आपकी आइडेंटिटी को शेप दे रही होती है, और आपकी आइडेंटिटी ही आपकी हैबिट्स को, और हैबिट्स ही आपके फ्यूचर को। देखिए कितना इंटरकनेक्टेड है ये सब। आपकी आइडेंटिटी आपके हैबिट्स को शेप देती है और आपका हैबिट्स ही आपके फ्यूचर को बनाता है। अगर आपने आइडेंटिटी बना ली कि यार मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं स्पेशल नहीं हूँ, तो आपकी हैबिट्स उस हिसाब से बन जाएंगे कि आप ऑलरेडी अपना टाइम वेस्ट करने लगोगे, और उसी से आपकी हैबिट से एक फ्यूचर बन जाएगा कि आप एक लूजर टाइप के बंदे बन के निकलोगे। और वहीं आप अपनी आइडेंटिटी बदल लो, यार मैं कॉन्फिडेंट बंदा हूँ, यार मैं लिखने में बहुत अच्छा हूँ, तो उस हिसाब से आपकी हैबिट्स हो जाएगी, क्योंकि आप दिन में फिर लिखना शुरू कर दोगे, क्योंकि आपको लगेगा कि आप लिखने में अच्छे हो, तो आपको लिखने में मज़ा आने लगेगा, और उसी हिसाब से आपका फ्यूचर चेंज हो जाएगा। आप फ्यूचर में और अच्छा लिख पाओगे और अच्छी अच्छी चीज़ें कर पाओगे। तो यही थी आइडेंटिटी बेस्ड अप्रोच। आई होप आप इसको अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करो, क्योंकि कोई भी ज्ञान तब तक काम नहीं आता जब तक आप उसे अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट ना करो। इसी उम्मीद के साथ कि आप उसे अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करोगे और अपनी ज़िंदगी को बदलोगे, क्योंकि प्रवचन की तरह सुनना तो हर कोई कर सकता है, लेकिन जो अपनी ज़िंदगी में असलियत को उतारता है वही अपने आप को बदल पाता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और एटॉमिक हैबिट्स का अगर चैप्टर 3 की समरी चाहिए हो तो कमेंट्स में चैप्टर 3 लिख दीजिएगा। थैंक यू।